और के एनिमल्स हैं ये शो करते हैं, देख रहे हो बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। चपटा मतलब हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे और आई होप सब इस बार एकदम नीट को फोड़ के आएंगे। चलो बेटा नेक्स्ट फाइलम पे शिफ्ट करेंगे, कौन सा, टीनोफोरा, ठीक है। पढ़ लिया था पॉरीफेरा, पढ़ लिया सिलेंट्रेटा, अब आएंगे टीनोफोरा पे। तो चलो बेटा जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं हैबिट एंड हैबिटाट के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये होंगे बेटा एक्वेटिक, ठीक है। कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। अब देखो बात आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर से बेटा टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। चलो भाई सुंदर तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरराइट हो गया। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी, एसिमेट्रिक होंगे या फिर बाइलेटरल होगी। तो कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी बच्चों, रेडियल सिमेट्री, ठीक। बॉडी प्लान कैसा होगा, ब्लाइंड सैक या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब, तो ब्लाइंड सैक। और अभी देखना आगे आएगा इंटरेस्ट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। सीलोम, सीलोम तो प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि होंगे डिप्लोब्लास्टिक। देखते हैं ज़रा आगे। अच्छा चलो यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो जर्म लेयर है, जो जर्म लेयर्स हैं मेरे बच्चों, वो कैसी होंगी, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक होंगे तो बॉडी कैविटी का सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ये होंगे एसीलोमेट, यानी कि बॉडी कैविटी अब्सेंट, बॉडी कैविटी होगी अब्सेंट मेरे बच्चों, ठीक है। बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि मेसोडर्म तो है ही नहीं। सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट नहीं होगा, नो सेगमेंटेशन, ठीक है, नो सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन का दूसरा नाम क्या बताया था बच्चों, मेटामेरिज्म। क्या बताया था, मेटामेरिज्म। तो अगर मेटामेरिज्म के नाम से भी पूछा जाएगा तो तुम कह दोगे ना, ना, बिल्कुल बेटा मुकर जाना है कि सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म प्रेजेंट नहीं होती है। चलो आगे आ जाते हैं। अब आ जाओ बेटा बॉडी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हम एक बेहद ही सुंदर डायग्राम बनाते हुए, तो चलो कुछ ऐसा बॉडी होगा। ये बना लिया स्टैटोसिस्ट, नीचे बना लिया हमने इसका माउथ, ये बना लिया ऐसे माउथ, और ये देखो देखो ये ऐसे, दिस वन ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देखो ध्यान दो, एनल पोर्स हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे कि अभी तो बताया था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, अब कह रहे हो कि एनस है, ठीक है। एनल पोर्स हैं, एनल पोर्स कितने हैं, दो। कितने एनल पोर्स हैं, दो, लेकिन कैसे होंगे, क्लोज होंगे, वहाँ से फीकल मटेरियल रिलीज नहीं होगा मेरे बच्चों। तो देखो ये एनल पोर्स कैसे हैं बेटा, क्लोज हैं। अगर ये एनल पोर्स कैसे होते, ओपन होते, यहाँ से खाते और यहाँ से फीकल मटेरियल बाहर निकालते, तो कैसा हो जाता, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला हो जाता ना, ठीक है। लेकिन एनल पोर्स कैसे हैं, क्लोज हैं, फीकल मटेरियल वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सो दैट्स वाई द बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। लगी बात समझ, तो चलो आगे चला जाए। अब देखो जो टीनोफोरा है बेटा, जो टीनोफोरा हैं इनको कॉम्ब जेली कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्ब जेली या फिर सी वॉलनट, ठीक है। अखरोट की तरह नजर आ रहा ना, ऐसे अखरोट पे तोड़ दो और फिर खा लो उसको, अंदर से अखरोट को हम लोग खा लेते हैं। कहाँ मिलते हैं, सी में, समझ पा रहे हो, कहाँ मिलेंगे, सी में। और वॉलनट मतलब अखरोट, दूसरा नाम इनका क्या है, कॉम्ब जेली। तो सबके घर में कंगा होगा बेटा,
ऐसा एक कंघा और जिसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं और जिसे तुम बहुत ही स्टाइलिश बाल बनाते हो, है ना, इम्प्रेस करने के लिए। चलो देखो, अब ऐसे ही स्ट्रक्चर इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होंगे, कहाँ, तो यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, बनाया हमने ये 8 स्ट्रक्चर और इन सब में ऐसे कॉम्ब लाइक यहाँ पर प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्ब जेलीज, ठीक है। जब तुम बनाओगे तो पूरे में बनाओगे ये, ठीक है। अब ये सहायता करते हैं किस में, अटैचमेंट में प्लस लोकोमोशन में। इसकी सहायता से ये यहाँ गड़ा लिया, आगे गड़ा लिया, आगे गड़ा लिया, आगे गड़ा लिया, चलते चले जा रहे हैं। लगी बात समझ? तो इसी वजह से क्या कहते हैं, कॉम्ब जेली। अब देखो 2 टेंटिकल्स होंगे, ये ऐसे, ये सुंदर सुंदर टेंटिकल्स, ठीक है, ये होंगे टेंटिकल्स और ये हो गया हमारा कॉम्ब जेली का स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉम्ब जेली का स्ट्रक्चर ये होता है इसका बॉडी का स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज माउथ मेरे बच्चों, दिस इज माउथ, दीज आर टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, हाँ ठीक है। ये क्या है, कॉम्ब प्लेट्स हैं और कितनी होंगी, 8। भावुक मत हो जाना कि बस अब तो पूरा गोला भर दूंगा, ऐसा मत करना, ठीक है। 8 कॉम्ब प्लेट्स, कितनी बेटा, 8 कॉम्ब प्लेट्स। लगी बात समझ? और ये क्या है, स्टैटोसिस्ट, दिस इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टैटोसिस्ट। और ये हैं 2 क्लोज्ड एनल पोर्स, क्लोज्ड एनल पोर्स। आई बात समझ? देख रहे हो बॉडी स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से बनाया बॉडी स्ट्रक्चर। अब चलते हैं आगे, चलो भाई आ जाओ इधर। बॉडी स्ट्रक्चर ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। कॉम्ब प्लेट्स, कितनी कॉम्ब प्लेट्स हैं, कितनी कॉम्ब प्लेट्स हैं बेटा, 8 कॉम्ब प्लेट्स। और याद रखोगे तुम इस बात को, अब देखो जुगनू देखा ना सबने, जुगनू देखा ना, रात में चमकता है तो क्या बैटरी लगी उसके अंदर, बैटरी लेके चल रहा है, दिन भर क्यों नहीं दिखाई देता, दिन भर बैटरी चार्ज कर रहा है। अब रात आ गई तो वही बैटरी लेकर के चला गया और अब उसी में अपना चिमटी लगाया है और चमक रहा है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एनिमल्स जो क्या एमिट करते हैं, लाइट, और चमकते हैं अंधेरे में, उसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। तो जो हमारे टीनोफोरा के एनिमल्स हैं ये शो करते हैं बायोलुमिनेसेंस। और देखो एक्वाटिक है ना, पानी में एक पानी था और उसके नीचे से हमने ऐसे झांका तो एक, अगर टीनोफोरा इधर से उधर जा रहा होगा तो तुरंत तुम उसे ट्रैक कर सकते हो क्योंकि वो चमकता हुआ चल रहा होगा। लगी बात समझ? ठीक है। तो टीनोफोरा शो करते हैं बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। अब भाई डाइजेशन कैसा होता है, यहाँ से खाए हैं, यहाँ से निकालना था, लेकिन एनल पोर थे क्लोज, तो फिर ब्लाइंड सैक हो गए, यहीं से खाएंगे यहीं से निकालेंगे। लेकिन डाइजेशन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा देन इंट्रा सेलुलर होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फॉलोड बाय इंट्रा सेल्युलर। लगी बात समझ? ठीक है। अब देखो एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन तीनों के तीनों वाया जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, वाया जनरल बॉडी सरफेस। बिल्कुल भी घबराने का नहीं, जो जनरल बॉडी सरफेस होगा यहीं से सारा आदान प्रदान हो जाएगा वेस्ट मटेरियल्स का, तो कह देंगे एक्सक्रीशन। आदान प्रदान हो गया गैसेस का, तो कह दिया रेस्पिरेशन। और सर्कुलेशन भी जनरल बॉडी सरफेस की मदद से होगा मेरे बच्चों। लगी बात समझ? आगे बढ़ा जाए। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स,
ठीक है। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स कैसे होंगे? तो नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है, प्रिमिटिव टाइप, और क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स में होगी स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट, ठीक है। ओके। रिप्रोडक्शन में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पर होगा? बॉडी के बाहर होगा। लगी इतनी बात समझ में? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा और लार्वा का नाम सेडिपेड लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। अब देखो, अब आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, एकदम रट लेना, ठीक है। टिनोप्लेना, और ये क्या है भाई? हाँ ठीक है, बेरो, बेरो, बोरी, बोरा, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। और ये है हार्मीफोरा, और ये प्लूरो ब्रैंकिया। लगी बात समझ? तो ये कौन सा फाइलम था बेटा? टिनोफोरा। अब आगे चलते हैं अपने दूसरे फाइलम पर, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब देखो, अब आएगा इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज थोड़ा सा हम कनेक्ट कर पाएंगे अपने जीवन से, ठीक है। तो अब यहाँ से इंटरेस्ट आना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन हम थोड़ा सा बैठा पाएंगे एनिमल किंगडम के साथ, ठीक है। तो देखो ज़रा, जनरल कैरेक्टर्स, हैबिट एंड हैबिटाट। तो देखो, तुमने नाम सुना होगा पैरासाइट्स का, है ना। कुछ तुम्हारे दोस्त भी होते हैं पैरासाइट्स, जो कभी भी पैसा खर्चा नहीं करते और हमेशा तुम्हारे पैसों से ही खाना खाते रहते हैं, और तुम कहते हो कि नहीं, तू तो पैरासाइट हो गया मेरे ऊपर। तो पैरासाइट कौन है? जो मेहनत ना करें अपने जीवन को जीने के लिए, कि हमें खाना पीना नहीं खोजना पड़े, ठीक है। तो किसी की बॉडी से चिपक गए, समझी बात? किसी की बॉडी से चिपक गए, ठीक है। अगर बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर अटैच है तो दैट इज नोन एज एक्टोपैरासाइट्स, और अगर बॉडी के अंदर हैं तो दैट आर नोन एज इंटरनल पैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स। लगी बात समझ? तो देखो, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, और उनमें भी कौन से? एंडोपैरासाइट्स, बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। देखा है ना, बेड बग का नाम सुना? जनरल खटमल हो जाता है जो हमारे बिस्तरों में, ठीक है। तो क्या होता है? वो एक्टोपैरासाइट अंदर छुपा बैठा है, जैसे ही उस बेड पे कोई लेटा वो निकल आए और उसका खून चूसना शुरू। लोगों के सर में लाइस हो जाते हैं, जुए हो जाते हैं, एकदम देसी भाषा। लगी बात समझ? और क्या करते रहते हैं? खून चूसते रहते हैं। दे आर पैरासाइट्स। खुद के खाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, दूसरों का खून चूस करके अपना पेट भरेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो, अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो हैबिट एंड हैबिटाट में क्या लिखेंगे? दे आर पैरासाइट्स। हैबिट एंड हैबिटाट कैसा है इनका? पैरासिटिक, पैरासिटिक। और उसमें भी कैसे? एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। लगी बात समझ? लेकिन कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। सम आर फ्री लिविंग मेरे बच्चों, सम आर फ्री लिविंग, ठीक है। अब देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कैसा है मेरे बच्चों? तो दिस इज ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री कैसी है? दैट इज बाइलेटरल, बाइलेटरल। अब देखो, शुरू हो गया बेटा बाइलेटरल का खेल। बाइलेटरल का खेल शुरू हो गया कि अब भैया एक ही प्लेन से जब कटिंग होगी तभी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। सिमेट्री कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। जर्म लेयर्स पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। लेकिन भाई
जो मेसोडर्म होगी वो इंटैक्ट होगी। वो कैसी होगी? इंटैक्ट, यानी कि स्प्लिटिंग नहीं होगी तो बॉडी कैविटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो सीलोम इज अब्सेंट, यानी कि ए सीलोमेट है बेटा, ए सीलोमेट। और ए सीलोमेट क्यों है? बिकॉज मेसोडर्म इज इंटैक्ट, मेसोडर्म इज इंटैक्ट, इंटैक्ट। ओके, बॉडी प्लान कैसा है? बॉडी प्लान कैसा है? अभी भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, कैसा है बेटा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके मेरे बच्चों, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, सेगमेंटेशन देखो, बात सुनो, ध्यान दो। जो टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर देखोगे ना मेरे बच्चों, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। चलो बना लेते हैं। ये होता है इसका हेड, ये होता है स्ट्रॉबिला, यहाँ पर लगे रहते हैं हुक्स, और ये होते हैं सकर्स। ठीक है, ठीक है, देखा। और ये दिस इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ किसका? टीनिया सोलियम, और जिसको शुद्ध देसी अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टेप वर्म। टेप ना, जब हम लोग जाते हैं कपड़े सिलाने तो वो अंकल जी होते हैं, टेलर अंकल, वो इंची टेप निकालते हैं और फिर हमारी ऐसे 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 मेजरमेंट लेते हैं, फिर हमारा कपड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो उसी टेप की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल 2D, बिल्कुल फ्लैट। लगी बात समझ? इसीलिए क्या कहते हैं? टेप वर्म। क्या कहते हैं बेटा? टेप वर्म। नाम क्या है? टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, और बेहद देसी नाम टेप वर्म, जिसको हम कॉमन नेम भी कहते हैं। तो देखो, क्या बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है ये सेगमेंटेड है? बिल्कुल लग रहा है भाई, एकदम एनालिडा की तरह सेगमेंटेशन नजर आ रहा है, लेकिन ये सेगमेंटेशन ट्रू नहीं है। और जब सेगमेंटेशन बताया तो क्या बताया था कि जब बाहर के सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर हमें क्या मिले, ऑर्गन्स की पोजीशन, जब एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इंटरनल सेगमेंटेशन से मैच करे, तब हम कहते हैं द सेगमेंटेशन इज ट्रू। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, और इन सेगमेंट्स को सेगमेंट्स ना कह करके प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्लोटिड्स। ठीक है, तो देखो, सेगमेंटेशन तो कैसा है? दिख रहा है, लेकिन फॉल्स सेगमेंटेशन है। कैसा है बेटा? फॉल्स सेगमेंटेशन। मतलब बेटा हमारी आंखों का धोखा, फॉल्स सेगमेंटेशन। लगी इतनी बात समझ? और यहाँ पर देखो, एक बहुत ही फेमस वर्ड पूछा जाता है, 2D बॉडी, 2D बॉडी। ठीक है, फ्लैट, ये सीलोम है नहीं, बॉडी कैविटी है ही नहीं, तो बॉडी कैसी है? फ्लैट है। कैसी है बेटा? फ्लैट है। तो जितने प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं सभी की बॉडी फ्लैट, चपटे। समझ पा रहे हो? इसी वजह से फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म्स, चपटाक्रमी हिंदी में। ठीक है, चपटा मतलब बिल्कुल फ्लैट बॉडी, एकदम फ्लैट। चलो बेटा आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो, अभी ये आएगा सकर्स का नाम, सकर्स। चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। पैरासिटिक एडाप्टेशन। अब देखो, पैरासाइट है बेटा, एंडो पैरासाइट्स हैं, और देखो जो टीनिया सोलियम है वो इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है ह्यूमन की। समझ पा रहे हो? जो लोग मीजली पोर्क खाते हैं, पोर्क समझते हो ना, सुअर का मांस, और मीजली मतलब आधा पका हुआ। ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या रहता है? उसकी बॉडी में रहता है लार्वा, किसका? टीनिया सोलियम का। समझ पा रहे हो? जो कि इनवेजिनेटेड होता है, उसका हेड और चुपचाप पड़ा हुआ है उसके टिश्यूज़ में। और जैसे ही किसी ह्यूमन ने फीड किया अधपके मांस पर, जिसमें कि वो मर नहीं पाया, तो क्या हुआ? पहुंच गए ना उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसका जो हेड था वो पटाख से बाहर आएगा, और
बिल्कुल पूरा का पूरा टिन या सोलियम बना करके इंटेस्टाइन में अटैच। अब देखो भाई, इंटेस्टाइन में क्या होता है कि हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आ रहे हैं। लगी बात समझ? खाने को पचाने के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आ रहे हैं और हमारे स्टमक में क्या होता है, एसिड आता है। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए इन अपनी बॉडी पे उन्होंने क्या करा, एक बढ़िया क्यूटिकल चढ़ा ली कि कहीं ऐसा ना हो इन डाइजेस्टिव एंजाइम से हमारी बॉडी ही डाइजेस्ट हो जाए, तो वो प्रोटेक्शन करा लिया। दूसरी बात, इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा खाना लगातार मूव करता रहता है आगे की तरफ, तो इनको बह जाने की समस्या कि ऐसा ना हो खाने के मूवमेंट के साथ साथ हम भी बॉडी से बाहर चले जाएं, तो इन्होंने चालाकी की और ये हुक विकसित किए। ठीक है, और इसकी सहायता से ये लटक लिए हमारी इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हुक था, ये इंटेस्टाइन थी और ये यूं ऐसे करके हमारे इंटेस्टाइन में लटक लिए। अब ये कह रहे हैं कि इस हुक की हेल्प से मैं इंटेस्टाइन में हमेशा बना रहूँगा, कितना भी खाना आगे पीछे चलता चला जाए, कितना भी पानी तुम पी लो, कितनी भी बाढ़ आ जाए, मैं यहाँ से डिटैच नहीं होऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, मक्कार थे ये, हमें अपने खाने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, इसी वजह से तो हमारी बॉडी के अंदर आके रहे हैं। तो उसी मक्कारी को यहाँ पर बनाए रखने के लिए इनके पास क्या है, शक्कर। इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेस्टेड फूड और उसी को धीरे धीरे चूसते रहेंगे शक्कर की हेल्प से और कहेंगे तुम खाओ, तुम पचाओ और मैं वो बना बनाया खाना यहाँ से सक कर लूँगा। और उसको सक करने के लिए हमारे पास क्या है, शकर्स है। लगी बात समझ? ठीक है, तो ये तो इतना हुआ। अब देखो, जो भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में, उनमें क्या डाइजेशन की ज़रूरत है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होगा किसमें, जो पैरासाइट्स हैं। और हमने कहा कि कुछ फ्री लिविंग है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। लगी क्या इतनी बात समझ बच्चों? ठीक है, चलो, पैरासिटिक एडाप्टेशन में क्या होंगे बेटा, सकर्स होंगे, हुक्स होंगे। ठीक है, और क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? और दूसरी बात ध्यान रखो, जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वहाँ पर ये इवन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी जिंदा रह सकते हैं रेयर केसेस में। समझ पा रहे हो कि हाँ, कुछ समय के लिए अगर हमें नहीं मिला तो हम जिंदा रह लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिली हम निपट गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चलो बेटा, डाइजेशन। अब कहोगे अभी तो बताया था कि डाइजेशन होता नहीं है, अब यहाँ पे हेडिंग है डाइजेशन। तो बेटा जो फ्री लिविंग थे उनमें तो डाइजेशन होगा ना बेटा, वो तो बेचारे बाहर हैं, उनको तो क्या करना पड़ेगा, खाना ढूंढना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, पचाना भी पड़ेगा, उनके पास कोई भी होस्ट नहीं है। तो चलो बेटा, यहाँ पर कंप्लीटली यानी कि फुली एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इन फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन ये दोनों जनरल बॉडी सरफेस की हेल्प से होंगे, जनरल बॉडी सरफेस की हेल्प से होंगे। अब आया एक्सक्रीशन। तो बेटा जब सर्दियां होती हैं तो अपन आग तापते हैं और उसमें से नीचे जब आग भरभरा के जलती है, और अभी देखो होली निकली ना, तो होली जल रही थी बहुत बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ी सी फ्लेम। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसी ही सेल्स होती हैं ये। अच्छा, सुंदर नहीं लग रहा बेटा, सुंदर बनाते हैं, चलो। कुछ इस तरीके की सेल जिसको कि हम कहते हैं फ्लेम सेल। ये टफ्टॉफसीलिया है और इसी की हेल्प से होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, फ्लेम सेल। तो एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल। किसकी हेल्प से, फ्लेम सेल्स की हेल्प से।
ठीक है। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स में क्या होगा, तो नर्वस सिस्टम, इसमें भी प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव टाइप और प्रिमिटिव टाइप मतलब क्या, मतलब यहाँ पर होंगी ए पोलर न्यूरॉन्स जिसमें कि कोई भी पोल डेंड्राइट यानी और एक्सॉन्स नहीं होंगे, ए पोलर न्यूरॉन्स। सेंस ऑर्गन्स में कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि ये चालाक प्राणी अपना खाना ढूंढ लें, कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, लगी बात समझ, आगे बढ़ा जाए। रिप्रोडक्शन बेटा ए सेक्चुअल भी होगा, ए सेक्चुअल भी होगा और सेक्चुअल भी होगा। ठीक है, ए सेक्चुअल भी होगा और सेक्चुअल भी होगा। ए सेक्चुअल कैसे होगा, तो ए सेक्चुअल पहले तो फ्रेगमेंटेशन काट दिया, फ्रेगमेंटेशन, और जब फ्रेगमेंटेशन करके टुकड़े कर दिए तो हो जाएगा उसमें रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। और इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया, देखना ऑनलाइन भी इसके बहुत सारे रीजनरेशन के वीडियोस पड़े रहते हैं। लोग क्या करते हैं, एक वॉश ग्लास लिया, उसमें प्लेनेरिया रखा और उसके ऊपर लगा दिया अपना सिस्टम देखने के लिए क्या हो रहा है। उस वॉश ग्लास में प्लेनेरिया को कट कर दिया तो देखते हैं कि 3 हिस्से में काट दिया तो बन गए 3 प्लेनेरिया। ठीक है, देखना ज़रा सभी लोग जा करके। तो ये क्या हुआ, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होंगे हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट यानी एक ही बॉडी में मेल एक ही बॉडी में फीमेल, दोनों के कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट ठीक है, डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, और फिर आ गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं। डोगेशिया जिसको हम प्लेनेरिया भी कहते हैं, और इसी में यही वाला फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन देखने को मिलेगा। सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक, टीनिया सोलियम टेपवर्म, फैशियोला हेपेटिका लिवर फ्लूक जो कि शीप में इन्फेक्शन कॉज करता है, लगी बात समझ, टीनिया सैजिनेटा और इकाइनोकोकस। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा। तो आज हम लोगों ने 2 फाइलम्स को पढ़ा है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए फाइलम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो बेटा, बाय बाय।